अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है क्या मरने के बाद रिश्तेदार आपस में मिलते हैं और क्या रमज़ान में मरने वालों पर अज़ाब कब्र नहीं होगा और रमज़ान में गाली देने की सज़ा क्या है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मरने के बाद रिश्तेदार आपस में वाकई में मिलते हैं, लेकिन अगर वो नेक हो तो। क्योंकि हदीसों में ऐसा भी आता है कि कुछ लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि फ़ला कैसा है, फ़ला कैसे, इवन के अपने जानवर पेट वगैरह बारे में पूछते हैं, बिल्ली वगैरह के बारे, कैट वगैरह के बारे में भी। इवन कि ऐसा भी होता है कि अगर कुछ लोगों के बारे में पूछते हैं कि यार फ़ला कैसा है, तो कहते हैं यार वो तो हम मुझसे पहले दुनिया से चला गया था, वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। तो फिर वो समझ जाते हैं कि उन्हें अजाब हो रहा है। तो इसलिए नेक रूहें तो मिलती हैं आपस में। और इस वाले क्वेश्चन, ये जो हदीस में आता है ना कि नेक रूहें आपस में मिलती हैं, तो हमें उसका भी आंसर मिलता है जो आता है। कुछ लोग कहते हैं शब बारात में जो है रूहें आती हैं तो पटाखा नहीं फाड़ो। पटाखा नहीं फाड़ना चाहिए, मतलब गलत बात है कि आप किसी को, मुसलमान को तकलीफ़ दो अपनी ज़ात से। लेकिन ये रीज़न देना है कि रूहों को तकलीफ़ होगी, ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। इसकी रीज़न ये है कि अगर जैसे यहाँ पे देखें ना, नेक रूहें आपस में मिल रही है, लेकिन जो गुनहगार रूह हैं वो नहीं मिल पा रही, वो अजाब में मुब्तला है। तो अगर वो अजाब में कोई रूह मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनको ऐसे नहीं कर सकता कि अजाब से छोड़ दे और फिर वो जाएं और दुनिया की अयाशी करके सैर करके आएँ। और अगर वो नेक रूह है बिलफर्ज, ठीक है, और हम कहें कि चलो नेक रूह आती है, तब भी भाई हमें पता है कि मोमिन के लिए कैद खाना है दुनिया। तो अगर वो इस कैद खाने से निकल के रूह चलेगी तो वापस दुनिया में क्यों आएगी। तो इन नेक रूहों के आपस में मिलने पे भी ना उसका आंसर मौजूद है। जो कुछ लोग जो हैं अपनी कम अकली के बिना पर और कहीं से इधर सुन के कहने लग जाते हैं कि रूहें जो हैं शब बारात में आती हैं, तो बम नहीं फाड़ो और ये वो, या इबादत ज़्यादा करो। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या रमज़ान में मरने वालों पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। तो इसका आंसर भी है जी हाँ। हदीस की रोशनी में जो रमज़ान में फौत होता है उन पर अज़ाब कब्र नहीं होता। इवन के हदीस में ऐसा भी आता है कि कुछ लोग जो गुनाहों के साथ जो हैं दुनिया से जाते हैं तो उन पर जो है जुम्मे तक अज़ाब कब्र होता है, फिर उनसे अज़ाब कब्र जो है उठा लिया जाता है। लेकिन ये वाली जो हदीस है रमज़ान वाली, ये मतलब ज़्यादा ये फेमस है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रमज़ान में गाली देने की सज़ा क्या है। तो कोई ख़ास सज़ा तो नहीं है मखसूस। क्या मतलब ख़ास सज़ा नहीं है, जैसे कि अगर कोई नमाज़ छोड़ता है तो एक नमाज़ छोड़ने पर फजर से लेकर छोड़ा तो फजर से लेकर ज़ोहर तक उसको एक सांप जो है अज़दा जो है डसता है, वो 60 गज़ ज़मीन के नीचे चले आता है। इसी तरह कोई अगर बिच्छू छोड़ जाता है कब्र में कुछ गुनाहों की वजह से, तो इस तरह कोई पर्टिकुलर नहीं आता कि कोई गाली देगा तो उसको ये सांप छोड़ा जाएगा, बिच्छू छोड़ाएगा, इस तरह का कोई पर्टिकुलर गुण नहीं आता, या उसको जो है कब्र जो है आपस में मिल जाएगी, इस तरह का नहीं आता। लेकिन हदीस के मुताबिक जो है मुसलमान को गाली देना कुफ्र है। कुफ्र से क्या मतलब है, वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, लेकिन चूँकि वो बेसिकली अल्लाह ताला ने उसको बोलने की सलाहियत दी है, उसको एटलीस्ट अगर बयान करने की सलाहियत भी नहीं दी है, अगर सिर्फ बोलने की भी सलाहियत दी है, तब भी वो अल्लाह की नेमत है, क्योंकि बहुत से लोग गूंगे होते हैं। अब वो अगर किसी को गाली दे रहा है तो एक तो इस नेमत की नाशुक्री कर रहा है वो, और दूसरी बात किसी मुसलमान की दिलादारी कर रहा है। तो इसलिए गुनाह काफ़ी बड़ा गुनाह है, इसलिए इसको कुफ्र से तजवीज़ दी गई है। लेकिन ऐसे नहीं दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अकेले में अगर वो गाली दे रहे हैं तो मकरूह तंज़ीही है। अकेले में देने का क्या मतलब है कि कुछ लोग होते हैं, कोई काम नहीं होता, अचानक से जैसे कोई मीटिंग कैंसिल हो गई, या फॉर एग्जाम्पल मैं स्लाइड बना रहा हूँ, बनाते बनाते अचानक से पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, लेक्चर में रिकॉर्ड करना ही भूल गया था, और ये सारे मैं जो बोल रहा था सब फालतू चला गया। तो अगर मेरी अलावा कोई और बंदा होगा तो हो सकता है कि वो गुस्से में गाली निकाल दे। तो गाली किसको दिया, कि कोई बंदा सामने थोड़ी है, उसने अपने आप को भी नहीं दिया, वो बस कह दिया। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है उर्दू में फला फला गाली है और मैं उसको इंग्लिश में सर्च कर रहा हूँ कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, या मुझे किसी ने इंग्लिश में कोई गाली दी और मैं उसकी मीनिंग सर्च कर रहा हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होगी, तो ये बेसिकली क्या है, मैं उसको मतलब मैं नॉलेज के लिए सीखना चाह रहा हूँ, या मैं कोई वर्ड पढ़ रहा था उसमें कोई गाली आ गई, ठीक है, तो ये मतलब मकरूह तंज़ीह के अंदर आएगा अगर आप जानबूझ के अगर ऐसा करो और अकेले में गाली दो। अगर मकरूह तंज़ीह नहीं पता किसे कहते हैं तो मकरूह तंज़ीह और तहरीमी का फ़र्क आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में बता दीजिएगा मज़ीद किन टॉपिक पे चाहते हैं आप मैं वीडियोस बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शुरू से शेयर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज़ होती है शेयर करने से। अल्लाह हाफ़िज़।